Hello student, welcome to Bhosle Madam class. Today's topic is lines and angle. Lines and angle, if we take two parallel line, A and B are the two parallel line और इनको अगर हम क्रॉस करते हुए कोई लाइन ड्रॉ करेंगे that is transversal or you can say intersecting. So the name of this line is L. A and B are two parallel line and L is a transversal line. अब इन दिस कंडीशन यहाँ पे 8 टाइप के एंगल बनते हैं. उन एंगल्स को हम नाम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये टोटल 8 एंगल्स बनते हैं जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है. इन 8 एंगल की बेटा अलग अलग प्रॉपर्टी है. तो हम देखेंगे इनमें सिर्फ 2 एंगल्स को वैल्यू होती है और बाकी एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के. अब अगर इफ वी टॉक अबाउट एंगल 1 एंड 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये एक लाइन के ऊपर है, इनको लीनियर पेयर बोला जाता है. एंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री. सिर्फ एंगल 1 और 2 लीनियर है क्या? नो. एंगल 2 एंड 3 भी लीनियर है, 3 एंड 4 भी लीनियर है, 1 एंड 4 भी लीनियर है. एक लाइन के ऊपर अगर किसी एडजेसेंट लाइन के आसपास 2 एंगल होंगे, वो ऐसे हो सकते हैं, वो इस तरह से हो सकते हैं, वो इस तरह से भी हो सकते हैं. इन सबका एडिशन 180 होगा और इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. एंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पेयर, यहाँ हम सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखते हैं. एंगल 1 + 2 इज 180 degree. The value of linear pair is 180 degree. Now come to the second type of angle, which is interior angle. Angle 3 and 4, 3 and 6. Sorry, 3 and 6. The addition of angle 3 and 6 is also 180 degree. And angle 4 and angle 5, addition of these angle is also 180 degree. इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल. तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल. तो इन 2 एंगल की ही सिर्फ हमें वैल्यू पता होती है, बाकी किसी की वैल्यू हमें नोन नहीं होती है. बाकी जो एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग मीन्स एंगल 2 एंड 6, जब हम एक एंगल को जंप करते हैं तो वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. 2 and 6 are corresponding. Same 3 and 7 are also corresponding. 1 and 5 is corresponding. 4 and 8 is also corresponding. So हम यहाँ एक एग्जांपल लिख लेते हैं. एंगल 2, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं. वैल्यू सिर्फ इन 2 एंगल्स की पता होती है, बाकी इक्वल होते हैं. सो करस्पॉन्डिंग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. नेक्स्ट इज अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट मीन्स व्हाट? जब वो एक दूसरे के एक लाइन के अपोजिट साइड में होंगे. फॉर एग्जांपल एंगल 4 एंड एंगल 6 इज एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट एंगल. सेम एंगल 3 एंड 5 भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है. और अल्टरनेट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो हियर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट एंगल. लास्ट वन इज अ वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकली अपोजिट मीन्स अगर हमने 2 लाइन ड्रॉ की है बेटा, तो ऐसे जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. यहाँ पे कौन से है? अगर फर्स्ट इसमें देखें हम तो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है और 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है. लाइक 5, 7 एंड 6, 8. तो एक एग्जांपल लेंगे हम. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो ये 3 एंगल corresponding alternated vertically opposite angles are equal and linear pair and interior angle, the value of these is 180 degree. So this is the overall concept of lines and angle. अब इसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे. हाँ, अभी हमने देखा लाइन्स एंड एंगल का. अब हम उसका एक सम सॉल्व करेंगे. इसमें अब ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन ऑलरेडी गिवन है. क्वेश्चन है इन द फिगर AB is parallel to CD and L is a transversal. Calculate the value of x. अब यहाँ पे ये पैरेलल है, यहाँ पे सारे एंगल अब हमें यूज कर रहे हैं. ये देखो एक दूसरे के क्या है? वर्टिकली अपोजिट. सो y एंगल की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 3x + 35. और इन 2 एंगल का एडिशन मैंने अभी आपको बताया था, ये इंटीरियर एंगल है, इनका एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री. तो हम इसकी हेल्प से ये सॉल्व करेंगे. सेम हमें लिखना पड़ेगा AB is parallel to CD and L is transversal. राइट. तो हम यहाँ लेंगे y इक्वल टू 3x + 35 डिग्री. क्यों लेना है? ये हमेशा इसका रीजन लिखना. अगर रीजन नहीं लिखते हो तो इसके नंबर कट होते हैं आपके.
vertically opposite angle, right? अब we can take y plus 2x plus 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों है इंटीरियर एंगल, राइट? अब यहाँ पे इस y की जगह मैं रखूंगी 3x प्लस 35 प्लस 2x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 5x, 35 प्लस 15 होता है 50 डिग्री इक्वल टू 180। सो 5x इक्वल टू 180। जब राइट में नंबर्स जाते हैं राइट और लेफ्ट में तो चेंज साइन होती है उनकी, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, डिग्री की साइन लगाना आप नहीं भूलेंगे। 180 में से 50 गए तो 130, ये मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, तो ये जाएगा आपके, ये प्लस माइनस में नहीं जाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में जाता है। ये छोटी छोटी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, आप ये गलतियां बहुत सारे करते हैं। ये 5 से कट होगा, 5 2 = 10, 3 बचा, 5 6 = 30, तो x इक्वल टू 26 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू आ गई। अगर वो आपको कहते हैं इन दोनों एंगल्स की वैल्यू बताने को, तो हम क्या करेंगे, जस्ट 2x प्लस 15, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2 × 26 प्लस 15 एंड यू गेट द आंसर ऑफ दिस एंगल। बट क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू ऑफ x बोला था, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं।